Mr. Soros is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. डॉक्टर एस जयशंकर ये वो नाम है जो विदेशी मंचों पर भारत का पक्ष जोरदार तरीके से रखने के लिए पहचान बना चुका है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो मीडिया के सवालों का ऐसे बेबाकी से जवाब देते हैं कि वो इंटरनेशनल सुर्खियों में छा जाते हैं। एस जयशंकर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने रायसीना सिडनी डायलॉग में ऑस्ट्रेलियाई मंत्री क्रिस ब्राउन के साथ एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को ऐसा जवाब दिया कि वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में बैठे बूढ़े सोरोस को लगता है कि दुनिया उनके हिसाब से चलती है। अब आप भी सुनिए कि उन्होंने जॉर्ज सोरोस की कैसे धुलाई की। सोरोस न्यूयॉर्क में बैठे एक बूढ़े, अमीर और विचार रखने वाले व्यक्ति हैं, जो ये सोचते हैं कि उनके विचारों को ये निर्धारित करना चाहिए कि पूरी दुनिया कैसे काम करेगी। इन जैसे लोग वास्तव में अपने विचारों को आकार देने के लिए संसाधनों का निवेश भी करते हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग सोचते हैं कि चुनाव अच्छा है अगर वे जिस व्यक्ति को जीतते हुए देखना चाहते हैं वही जीतते हैं। अगर चुनाव एक अलग परिणाम देता है तो वो कहेंगे कि ये एक त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है और सुंदरता ये है कि ये सब खुले समाज की वकालत के बहाने किया जाता है। जब मैं अपने स्वयं के लोकतंत्र को देखता हूँ तो मैं मतदान प्रतिशत देखता हूँ जो अभूतपूर्व है, चुनाव परिणाम जो निर्णायक है, चुनावी प्रक्रिया जिस पर सवाल नहीं उठाया जाता है। हम उन देशों में से नहीं हैं जहां चुनाव के बाद कोई अदालत में मध्यस्थता करने जाता है। मैं जॉर्ज सोरोस को केवल बूढ़े, अमीर और विचारों वाले कहकर रुक जाता, पर मैं इसे आगे ले जाना चाहता हूँ। मगर वो बूढ़े, अमीर, विचारों वाले और खतरनाक हैं। भारत के मतदाताओं ने फैसला किया है कि देश कैसे चलना चाहिए। यह हमें चिंतित करता है। हम एक ऐसा देश है जो औपनिवेशक दौर से गुजर चुका है। हम इस खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जब बाहरी हस्तक्षेप होता है तो क्या होता है। अगर आप इस तरह की अफवाहबाजी करेंगे जैसे दसियों लाख लोग अपनी नागरिकता से हाथ धो बैठेंगे तो ये वास्तव में हमारे सामाजिक ताने बाने को बहुत क्षति पहुंचाएगा। इसका अलग अलग देशों में और जटिलताएं पैदा होंगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से शनिवार को मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक अवसरों, लोगों के बीच संबंध और क्रिकेट सहित कई विषयों पर चर्चा की। एस जयशंकर फिजी से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को दिया। एस जयशंकर ने ट्वीट किया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत शुभकामना संदेश उन्हें दिया। चर्चा के दौरान हमारी रणनीतिक साझेदारी की भावना भी नजर आई। उस संबंध में हाल के घटनाक्रमों से प्रधानमंत्री अल्बनीज को अवगत कराया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी ट्वीट किया, अगले महीने अपनी भारत यात्रा से पहले आज सुबह डॉक्टर एस जयशंकर से मिलना बहुत अच्छा रहा। हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक अवसरों और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की जो हमारे देशों को समृद्ध करते हैं।